हेलो एंड वेलकम आवर यूट्यूब चैनल वी लर्न एक्स वाई जेड। हम पिछली क्लास में देख चुके हैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ के लिए ये श्रृंखला चल रही है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम जो पिछली क्लास में पढ़ाए हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद नया चैप्टर, नए अध्याय, नए जोश के साथ फिर से पढ़ेंगे। तो हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था घातांक और करड़ी। घातांक और करड़ी हमने ये बताया था कि घातांक क्या होता है, करड़ी क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद आज शुरू करते हैं कुछ दो चार क्वेश्चंस। इसके बाद फिर अगला वर्ग वर्गमूल का, फिर घन घनमूल के। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। मान लीजिए आपसे अगर पूछा जाए कि 64 को घातों के रूप में लिखिए, को घातों के रूप में लिखिए। 64 को घातों के रूप में लिखिए, वो भी किसकी? 8 की घातों के रूप में लिखना है आपको। 64 को 8 की घातों के रूप में लिखना है। पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा कि 64 को 8 की घातों के रूप में किस प्रकार लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। ये 64 की अगर हम भाग करेंगे तो ये 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मतलब 8 8 64, मतलब ये 8 दो बार गुणा होकर 64 बन रहा है, यानी कि 8 की घात 2। तो 8 की घातों के रूप में अगर लिखेंगे 64 को तो किस प्रकार लिखेंगे? 8 की पावर 2। इसी प्रकार हमसे पूछ सकता है कि घातों के रूप में लिखा हो तो हमको सरल करके पूछना हो, तब कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं। यानी लिखा हुआ है 5 की घात 3, अब लिखा हुआ है। अब हमको इसको सिंपल रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि 125। ऐसे सिंपल कर सकते हैं। 50 25 पंचे 125, इस प्रकार हम सिंपल कर सकते हैं। इसके बाद एक करड़ी वाले में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमें लिखना हो 64। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है 3√64। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम पहले 64 को गुणनखंड के रूप में करेंगे। कैसे करेंगे? ये किससे कटेगा? ये पहले 2 से कटेगा। 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर किससे कटेगा? अभी भी 2 से कटेगा। 2 2 एकम 2, 2 छाक 12। फिर से किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 2 8 16। फिर से किससे कटेगा? फिर से 2 से कटेगा। 2 चक्कू 8। फिर से किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 दूना 4। फिर से कैसे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 एकम 2, यानी कि क्या लिखा हुआ है? 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, ये लिखा हुआ है। ऐसे आप पेपर में ऐसे लिखेंगे। इसके बाद 3 रूट लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? अब इसको हम 3 3 के खंडों में बांट लेंगे। ये 3 खंड हो गए एक खंड, ये 3 खंड हो गए एक खंड। बांटेंगे 3 के रूप में और लिखेंगे सिर्फ एक बार। कितनी बार लिखेंगे? एक बार, हमने लिख लिया। इसके बाद कैसे लिखेंगे? ये भी एक बार लिखेंगे, यानी कि 2 गुणे 2। 3 लिखा हुआ है यानी कि हमें 3 के रूप में बांटना है, ये भी 3 के रूप में बांटना है। 2 गुणे 2 यानी कि 2 गुणे 2 यानी कि 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4। कैसे आया? हमने 64 जो लिखा हुआ था इसके किए गुणनखंड। 64 पहले 2 से काटा, फिर 32 हुआ, फिर 2 से काटा, फिर 16 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2 हुआ। हमने इस प्रकार लिख लिया। इसके बाद क्या किया? हमने इसको 3 3 के खंडों के रूप में बांट लिए। 2 गुणे 2 यानी कि 4। इस प्रकार हमें एक दो क्वेश्चंस हम इसके कर चुके हैं। अब इसके बाद कुछ आते हैं करड़ी से रिलेटेड क्वेश्चंस। करड़ी से रिलेटेड और से क्वेश्चंस और क्वेश्चन में आते हैं। यानी कि यदि हमें लिखा हुआ है 3√4 की पावर 3, यदि ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने करड़ी वाले में बताया है कि यदि रूट लगा हुआ है यानी कि वो
5 रूट लगा हुआ है यानी कि वो 5 की पावर 1/2। यदि 3 रूट 5 लिखा हुआ है यानी कि वो 5 की पावर 1/3 है। यदि 4 रूट 5 लगा हुआ है यानी कि वो 5 की पावर 1/4 है। ऐसे ही इसको देखते हैं कैसे करेंगे। जब ये 3 रूट लगा हुआ है यानी कि यह लिखा हुआ है 4 की पावर 3 कि पूरे की पावर 1/3। ये 3 है, ये 1/3 है। अब हम इसको काट सकते हैं, काट दिए यानी कि उत्तर आया हमारा 4। इस प्रकार और क्वेश्चंस देखते हैं। अब जैसे लगा हुआ है, लिखा हुआ है 4 क्वेश्चंस। अब जैसे लिखा हुआ है 5 रूट 3 की पावर 5, ऐसा लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब हम बता चुके हैं कि जब भी ये लगा होगा तो यानी कि ये लगा हुआ है 1/5। पावर क्या है, 1/5। अब ये लिखा हुआ है, हम 3 की पावर 5 रहने देंगे और इसका मतलब होता है 1/5। अब ये 5 5 कट जाएगा, कितना होगा 3 की पावर 1 यानी कि 3। आंसर। ऐसे ही डीलेड में क्वेश्चंस आते हैं, ना ज्यादा आसान आते हैं ना ही ज्यादा कठिन आते हैं। डीलेड में क्वेश्चंस ऐसे ही कुछ टाइप के क्वेश्चन देते हैं। इसके बाद समझते हैं। ये तो थे घातांक और करड़ी वाले। इसके बाद हमने पढ़ाया था आपको वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। अगर आपको ये नहीं पता है कि वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं तो हमारी पिछली क्लास में आप जाकर देख सकते हैं। हमने कायदे से बताया है कि वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आज हम 2-4 क्वेश्चंस लेंगे जिससे जो हमारे डाउट होंगे वो सब हट जाएंगे। अब आते हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल जस्ट अपोजिट ही होता है, यानी कि यदि 2 का वर्ग 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 होगा। यदि यदि 2 का वर्ग क्या है, 2 का वर्ग 4 है तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। जस्ट अपोजिट होता है। ये निकालते कैसे हैं, इसकी 2 विधियां हैं। सामान्यतः इसकी 2 विधियां हैं। पहली विधि होती है गुणनखंड, जो हम कल बात इस पर कर चुके हैं पिछली क्लास में। अब आज बात करते हैं भागविधि द्वारा कैसे कैसे निकालेंगे, भागविधि से। इसके पहले हमने कैसे बताया था, यानी कि यदि हमें निकालना है 64 का वर्गमूल, वर्गमूल तो हम कैसे निकाले थे, इसको हमने किए थे इसके गुणनखंड, यानी कि 64 2 से काटा था 32 हुआ था, फिर 2 से काटा था फिर 16 हुआ था, फिर 2 से काटा तो 8 हुआ, फिर 2 से काटा तो 4 हुआ, फिर 2 से काटा तो 2 हुआ, फिर 2 से काटा तो 1 हुआ। इसका वर्गमूल निकालना है तो हमने इसको पहले लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 निकालना था। अब हमें निकालना है वर्गमूल। यदि घनमूल निकालना होता घनमूल तो हम लेते 3 3 का सेट। यदि निकालना होता घनमूल तो हम लेते 3 3 का सेट। अब हमें निकालना है वर्गमूल तो लेंगे हम 2 2 का सेट। ले लिया हमने, कितने सेट हुए, 3 सेट हुए। एक सेट में हम सेट लेंगे 2 का और लिखेंगे सिर्फ उसकी एक ही संख्या लिखेंगे। सेट लेंगे 2 का, संख्या लिखेंगे 1, लिख लिया। अब इस वाले सेट से हमने फिर 2 ले लिया, इस वाले सेट से फिर हमने 2 ले लिया, यानी 2 दूना 4 दूना 8। यदि हमसे पूछा जाए कि 64 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालिए तो आप लगाएंगे ये वाली विधि। यदि हमें इसका ही वर्गमूल हमें निकालना होता भाग विधि से, भाग विधि से, तब कैसे निकालते। अब कोई लेते हैं, नहीं लेते हैं, 64 ही ले लेते हैं, एक 125 ले लेते हैं, दोनों का निकालेंगे। हमसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है डीएलएड में कि 64 और 125 का वर्गमूल आप भाग विधि से दिखाइए। तो कैसे दिखाएंगे, हम पहले लिख लेंगे जो संख्या निकालनी है वो ऐसे ही लिख लेंगे। 125 का निकालना है तो 125 भी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन इसके ऊपर,
इसमें भी क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन इसके ऊपर हमने खींच लिया। अब क्या करेंगे, अब हमें दाएं से बाएं की ओर जोड़ा बनाने हैं। जब हम निकाल रहे हैं वर्गमूल तो हमें बनाना है जोड़ा दाएं से बाएं की ओर। अब इसमें जोड़ा बनाएंगे, ये जोड़ा बन गया, जो जोड़ा नहीं बचा उसको ऐसे रहने देंगे। इसमें 2 ही है तो जोड़ा बन जाएगा, इसमें 3 थे तो एक जोड़ा बना, एक सिंगल बना। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें उसी संख्या से हम पहले 1 से शुरू करते हैं। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की गुणा 1 से, 2 की गुणा 2 से, 3 की गुणा 3 से, 4 की गुणा 4 से, 5 की गुणा 5 से, ऐसे करेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि 12 गुणे 2 कर सकते हैं। यदि यहाँ पर लिखा होता 12 ऐड करके आता तब गुणे 2 कर सकते थे। हम इसमें मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करते हैं, इसमें जिस संख्या से करेंगे उसी संख्या को लिखेंगे। जैसे आते हैं, अब यहाँ पे तो डायरेक्ट है, क्या 2 संख्याएं हैं, ऐसी संख्या लीजिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 64 प्राप्त हो। अब ऐसा नहीं करेंगे कि हम 32 गुणे 2 लगाएं, 32 दूना 64, ये नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या, हम जिस अगर 32 से करना होता तो हम 32 गुणे 32 ही करें, तब ये प्राप्त हो, तब लगा सकते हैं। हमें जिस संख्या से करना है, जो संख्या लेंगे उसी संख्या से ही मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 1 एकन्ना 1 नहीं लगेगा, 2 दूना 4 नहीं लगेगा, 3 तिरिका 9 नहीं लगेगा, 4 चौके 16 नहीं लगेगा, 5 25 नहीं लगेगा, 6 36 नहीं लगेगा, 7 7 49 नहीं लगेगा, 8 अठाई 64, 8 अठाई यहाँ। और जो ये जगह होती है ये वाली, किसी भी भागविद में निकालने वाली, ये होती है आंसर, आंसर लाइन। इसमें जो भी लिखा होगा यही हमारा उत्तर होगा, यहाँ पर जो भी लिखा होगा यही हमारा उत्तर होगा। इस वाले में 8 अठाई 64, ये पूरा कट रहा है, यहाँ 8, यहाँ वाला ऐड होता है, यहाँ वाला माइनस होता है, ये इस वाले में बताएंगे हम। ये 8 अठाई 64, यहाँ पर 8 आया, बाकी कुछ बचा ही नहीं, तो आंसर हमारा 8 हो गया। इस वाले में देखते हैं, हम इस तरफ से शुरू करते हैं। ये 1 एकन्ना 1 लग जाएगा, आसानी से लग जाएगा, 1 एकन्ना 1, यहाँ समझने वाली बात है। 1 एकन्ना 1, तो 1 यहाँ भी लिखेंगे हम, 1 यहाँ भी लिखेंगे, और जब 1 ही बार लगाए हैं तो 1 यहाँ भी लिखेंगे। इस वाले 1 में इस वाले 1 में फर्क ये है कि इस वाले 1 को हम घटा देते हैं तो बच जाता है यहाँ पर 0। इस वाले 1 को हम जोड़ते हैं, ये वाला घटता है, ये वाला जुड़ता है, ये वाला घटता है, ये वाला जुड़ता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। इस वाले केस में ये वाला घटेगा यानी कि 0 हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, जुड़ेगा, तो यानी कि यहाँ पर 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। अब ये 2 हमने इकाई के स्थान पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें अभी इसको मल्टीप्लाई करना है। हमने ये वाला जो भी जुड़कर आएगा वो हम दाएं वाले स्थान पर लिखेंगे, यहाँ पर जगह छोड़ देंगे अगले सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर कितना हमने लिया, बचा 25, जोड़े में कितना उतरा 25। अब 25, अब 2 को कैसे लगाएंगे, अब हम यहाँ पर लगा सकते हैं, हमने क्या कहा था, 1 की गुणा 1 से, 2 की गुणा 2 से, 3 की गुणा 3 से, 4 की गुणा 4 से, 5 की गुणा 5 से। तो अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे मल्टीप्लाई। ये वाला हटा देते हैं, अब समझ गए हैं, ये वाला समझते हैं। देखिए यहां पर ऐड करके कितना आया, 2 आया। ठीक, अब हमने क्या कहा, 1 की गुणा 1 से, यानी कि 21 की गुणा अगर करेंगे तो 1 से करेंगे तो कितना आएगा, यहां नहीं ऊपर करते हैं गुणा अलग। यदि यहां पर हम 21 रखें तो 21 की गुणा किससे करेंगे, 1 से करेंगे तो 21 ही होगा, तब ये क्या हो जाएगा, बराबर होगा। फिर से देखते हैं, इक्कीस की गुणा 1 से करते हैं, अगर 2 से करते यानी हम 2 से करते तो 22 दूना 44, तो ये ज्यादा हो जाता। अब 21 की गुणा 1 से करते हैं, 21 एक कम, क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, यहाँ कितना होगा, 2 होगा, यहाँ पर कितना होगा, 21 एक कम 21 यानी कि 4। अब आगे कर सकता है, नहीं कर सकता, ये सिंगल है, आगे सॉल्व नहीं हो सकता, यानी कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 125 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 125 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
अगर ये पूर्ण वर्ग होता तो अंत में ये कट जाता। आओ फिर से एक पूर्ण वर्ग संख्या लेकर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब लेते हैं 225, इधर लेते हैं 225 करके देखते हैं कैसे, वैसे ही जैसे हम करते आए हैं ऐसे एक बना लेंगे। ये हमारी क्या होती है, आंसर लाइन। क्या है, आंसर लाइन। क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे दाएं से बाएं की ओर, जोड़ा बन गया, एक दो सिंगल सिंगल रहने देंगे। अब क्या करेंगे, दो एक एकन्ना एक, दो दूना चार, चार ही ज्यादा हो जाएगा दो से, तब एक एकन्ना एक लगाएंगे, एक एकन्ना एक। हमने क्या कहा है, यहां वाला घटता है यहां वाला जुड़ता है, एक यहां भी लिखेंगे एक यहां भी लिखेंगे, ये वाला घटेगा ये वाला जुड़ेगा। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे दो, फिर यहां घटने के बाद क्या बचेगा, एक, और ये उतारेंगे हम दो और पांच। अब क्या करेंगे, अब ऐसा पहाड़ा लगाएंगे जो 125 आए। अब क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पर एक रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21, ये बहुत छोटा है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो रखेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ दो रखेंगे, मल्टीप्लाई दो से करेंगे कितना आएगा 44, ये भी छोटा है। फिर यहाँ पे रखेंगे तीन, तीन रखे तो तीन से ही मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तीन तरीका 9, तीन दूना 6, ये भी कम है। फिर यहाँ रखेंगे चार, चार रखेंगे गुणे चार से करेंगे, चार चौको 16 6 हासिल एक, चार दुनिया 8 1 9, तब भी 96 छोटा है। फिर से रखेंगे, अब क्या रखेंगे, पांच रखेंगे, फिर पांच से ही गुणा करेंगे, 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 125 आ रहा है, यानी कि ये 5 बार लगेगा। अब लगा देते हैं 5 बार लगेगा, जब हम जान गए हैं तो लगा देते हैं। 5 बार लगाएंगे, 5 यहाँ भी लिखेंगे तो 5 यहाँ भी लिखेंगे, बचा हम 25, 125 पंचे 125, ये क्या हुआ, ये ऐड करके 30 आएगा, जिसका हमें आगे कोई कार्य नहीं, 125 का 125 कट जाएगा यानी कि 0। जब ये 0 हो जाएगा तो ये हमारी आंसर लाइन पर कितना आ रहा है 15, यही होगा आपका आंसर। ये थी आपकी भाग विधि। जब भाग विधि से क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही लगा लेंगे। घन घनमूल, घन घनमूल क्या है, जो वर्ग है उसी में एक घात और जुड़ जाती है, घन घनमूल। यानी यदि हमसे पूछता है 125, 125 लेते हैं, 125 का घनमूल यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 होता है, मतलब घनमूल है 5। 125 का घनमूल कितना है 5 है, और 5 का घन कितना है, 5 का घन 125 है। 125 का घनमूल 5 है, 5 का घन 125 है। लगाते कैसे, वही गुणनखंड विधि याद है आपको। क्या करते हैं, जिससे 125 का निकालना है हमें तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम 125 का करेंगे गुणनखंड, 5 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5। 3 सेट देखते हैं, 3 का सेट, ये 3 का सेट है, एक संख्या उठाते हैं और 5 लिख लेते हैं, यही हम 125 का घनमूल 5 आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद हमने 3 जो चैप्टर पढ़ाए थे, घातांकड़ी, वर्ग वर्गमूल, घनो घनमूल, ये थे 2-4 क्वेश्चन। इसके बाद भी हम लोग सीरीज लाएंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और उनकी भी सीरीज लाएंगे।